Good morning, students. Today we will read about clock. आज हम clock के बारे में पढ़ेंगे कि clock क्या होती है. Clock is used to tell the time. Clock का यूज करते हैं हम टाइम पता करने के लिए कि टाइम कितना हो रहा है. It tell you when you should go to school, go to play और go to sleep. हम टाइम देख के ही तो खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं और सोने के लिए जाते हैं. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, पर हम क्लॉक का यूज करते हैं टाइम टू टाइम जानने के लिए कि अब ये सोने का टाइम हुआ है या खाने का या प्ले करने का. और हम अपने काम टाइम के अकॉर्डिंग भी करते हैं. आप देखते हो ना, आप कहते हो मैं होमवर्क अपना 2 आवर्स में कर लूँगा, फिर 5 o'clock खेलने जाऊँगा. तो आज हम टाइम से रिलेटेड कि आप टाइम कैसे देख सकते हैं. क्लॉक के हेल्प से आप टाइम कैसे जान सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है. इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं. क्लॉक के 2 हैंड होते हैं मेन. एक तो होता है ये बिग हैंड, ये देखिए बिग हैंड, जिसे हम मिनट हैंड भी कहते हैं. इसका यूज मिनट के लिए होता है. और एक ये होता है शॉर्ट हैंड, छोटा हैंड, जिसे हम आवर्स के लिए यूज करते हैं. मेरे पास एक और क्लॉक है, हम दूसरी क्लॉक भी देखते हैं. जनरली जो आपके घर में क्लॉक होती है वो सेम ऐसे ही होती है. इस पे नंबर्स लिखे रहते हैं 1 से लेकर 12 तक. ओके, ये दूसरी क्लॉक है हमारे पास. ये स्क्वायर शेप में है, पहले वाली हमारी सर्कल में थी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मैंने अभी आपको बताया था जो शॉर्ट हैंड होता है ये आवर्स बताता है यानी घंटे, और बिग हैंड क्या बताता है, मिनट. ओके, और जब ये 1 पे होता है ना तो इसे हम बोलते हैं 5 मिनट्स. आप सभी को 5 की टेबल आती है. जैसे जैसे ये बिग हैंड मूव करता जाएगा, अब बिग हैंड 2 पे है तो 2 5 10 यानी 10 मिनट्स हुए हैं. बिग हैंड को हम मिनट बोलते हैं. अब ये 3 पे आ गया तो 15 मिनट्स, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 8 5 जा 40, 9 पे आया तो 45 मिनट्स, 10 पे 50 मिनट्स, 11 पे 55 और 12 पे 60. जैसा आपने देखा कि इसको पूरा जब ये अपना कंप्लीट सर्कल कर लेता है तो 60 मिनट्स का, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. जब मिनट का हैंड पूरा सर्कल कंप्लीट करता है यानी 60 मिनट्स में वो एक सर्कल कंप्लीट करता है. ओके, और अब मिनट का हो गया. अब हम आवर का पढ़ते हैं यानी आवर्स का, घंटे का. जब आपका बिग हैंड 12 पे होता है और शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पे, जैसे अभी 6 पे है, तो टाइम क्या होगा, 6 o'clock यानी 6 बज गए हैं. सेम ऐसे ही ये घूमेगा. ये देखो, अगर बिग हैंड 12 पे है और शॉर्ट हैंड आपका 1 पे है तो टाइम क्या होगा, 1 o'clock, 1 बज गया. अगेन ये बिग पे 12 पे, बिग हैंड 12 पे और शॉर्ट हैंड मैंने 3 पे कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 o'clock. ओके, अब इस शॉर्ट हैंड को मैंने मूव करके 10 पे कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 o'clock. वेरी गुड, ऐसे ही करना है. अगर मैं इसको 7 पे कर दूं तो आप ये देखो, बिग हैंड 12 पे, शॉर्ट हैंड 7 पे, तो टाइम क्या होगा, 7 o'clock यानी 7 बज गए हैं. ओके, अ क्लॉक हैज 12 नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. ये हमने अभी पढ़ लिया कि 1 से 12 का होता है. और ये सभी जो ये हैं 5 मिनट्स के टाइम होते हैं, 5 मिनट्स में डिवाइड होते हैं. अब हम रीड करेंगे क्वार्टर. आप ये देखो, जो आपका ये क्लॉक है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 4 कैसे, 12 से लेकर 3 जो 15 मिनट्स है इसे हम क्वार्टर बोलते हैं. ओके, और जब ये 6 पे आ जाएगा यानी आधा सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया ना तो हम इसे हाफ बोलते हैं. जो ये मिनट वाला हैंड है ना आपका, मिनट वाला हैंड 1, जैसे अभी 7 o'clock है,
मिनट वाला हैंड 1 पे आ गया तो आप क्या बोलोगे कि 7:05 हो गए हैं, 7:05। ओके, फिर ये 2 पे आ गया, 7:10 हो गया। अब ये 3 पे आ गया तो 7:15 हो गया। ऐसे ही जब ये 6 पे आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। आपने देखा ये एक पूरा हाफ सर्कल हो गया है पूरा। जब ये हाफ सर्कल हो जाता है तो हम इसे बोलेंगे 7:30। क्या बोलेंगे? 7:30। ओके, अगर ये 8 पे है, ठीक है, और 8 के पास है और ये जो आपका बिग हैंड ऐसे मूव करता हुआ 6 पे आ गया तो हम इसे बोलेंगे 8:30, यानी आधा टाइम हो चुका है, 8:30, जिसे आप नॉर्मल बोलते हैं ना, आपके घर में बोलते हैं 8:30 हो गए हैं, वैसे ही ये हो जाएगा 8:30। हाफ क्यों बोला? क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है ना 60 तक, 6 पे ये हाफ सर्कल हो जाता है इस तरीके से। ये देखो ये हाफ सर्कल, तो इसे हम 8:30 कहते हैं। ये तो आधा हो गया। और आधे सर्कल का भी अगर आधा पार्ट कंप्लीट कर लेता है तो हम इसे क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। अगर ये 8 पे है और आपका बिग हैंड 3 पे है तो हम इसे बोलेंगे 8:15। 15 मिनट्स को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं, आपने हिंदी में सुना होगा ना, आपके पेरेंट्स बोलते हैं 8:15 हो गया, 8:15। वैसे तो आप ये बोलोगे 8:15, पर इसके कई अलग अलग तरीके होते हैं बोलने में। हिंदी में बोलते हैं 8:15 और इंग्लिश में बोलते हैं 8:15। ओके, जब ये 6 पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8:30। जैसे ही ये आधा सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, अब ये देखो, फिर अब ये जो आपका आर्स वाला हैंड है वो धीरे धीरे 9 की तरफ जाता है, यानी जैसे ही ये इस साइड आता जाएगा, यानी अब 9 बजने वाले हैं, ठीक है। और यही बिग हैंड अगर ये इस तरह 9 के बीच में ये रहेगा और ये बिग हैंड इधर आ जाता है 9 पे, तो ये एक आधा सर्कल ये है और आधा सर्कल ये है। इस आधे सर्कल पर जब ये आता है बिग हैंड तो हम बोलते हैं 9 बजने वाले हैं। आपने सुना होगा ना, कई बोलते हैं कि 9 बजने वाले हैं, कई बोलते हैं 15 मिनट है 9 बजने में, और हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको 8:45। आप बोलते हैं ना 9 बजने में 15 मिनट है, हम इसे बोलते हैं 8:45। कि देखो 5, ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स ही रहते हैं ना 9 बजने में। जब भी ये 9 पे और 3 पे होता है यानी 15 मिनट्स का वो होता है। अभी मैंने बताया क्वार्टर में 15 मिनट्स होते हैं और हाफ में 30 मिनट्स होते हैं। ओके, जब ये बिग हैंड 9 पे आ जाता है यानी 1/4 यानी दूसरा टाइम। अभी 8 बज रहे थे, हमने 8 का किया, यानी 9 बजने में अभी 15 मिनट है। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। बिग हैंड आपका मिनट शो करता है और ये सभी 5 से मल्टीप्लाई होते हैं। ये 1 पे होता है तो ये होता है 5 मिनट हो गए, 5 1 जा 5, और 2 पे होता है तो 10 मिनट्स, और 3 पे होता है तो 15 मिनट्स। हम 15 मिनट्स को क्वार्टर भी बोलते हैं। ओके, जब ये फर्स्ट हाफ, ये हम सर्कल को आधे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब ये फर्स्ट हाफ यानी पहले हाफ में होता है 15 मिनट्स तो हम इसे क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। जैसे अभी मैंने 6 o'clock बजा दिया, ठीक है। बिग जो आपका शॉर्ट हैंड है वो आर्स दिखाता है। अभी जब आपका बिग हैंड यानी बड़ी सुई 12 पे, छोटी 6 पे हो तो हम इसे टाइम बोलते हैं 6 o'clock, आर्स बताता है। जैसे ही ये 3 पे आता है तो हम 2 तरीके से टाइम बोलेंगे। एक बोलेंगे 6:15 और दूसरा हम बोलेंगे 6:15, जिसे आप हिंदी में बोलते हो 6:15, इंग्लिश में बोलते हैं हम 6:15। ये थोड़ा इधर मूव करेगा और ये अगर 6 पे आ गया तो हम बोलेंगे 6:30, और हिंदी में बोलते हैं 6:30, और इंग्लिश में बोलेंगे 6:30, और दूसरा होगा 6:30। 6:30 को बोलते हैं 6:30।
और फिर ये थोड़ा सा 7 की तरफ मूव करेगा और ये बिग हैंड जब 9 के पास आ जाएगा तो आप ये देखो 7 बजने वाले हैं ना, कितना मिनट बचा है, सिर्फ 15 मिनट। तो हम इसको बोलते हैं, एक तो बोलेंगे 6:45, दूसरा बोलते हैं ना 7 बजने में 15 मिनट है, तो इंग्लिश में बोलेंगे 7:45। ओके, और उसके बाद जब ये घूम के यहाँ 12 पे आ जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 7 o'clock। तो आज आप ये रीड करना सीखें क्लॉक की हेल्प से। आप सभी के घर में क्लॉक है तो उसकी हेल्प से आप टाइम रीडिंग करिए। थैंक यू।